भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन किया है। वैसे इसका प्रवर्तन उन्होंने ही नहीं किया था, यह शास्त्रों में पहले से लिखा है, परंतु उन्होंने इस सूत्र का विशेष रूप से प्रचार किया है। एक लाइन भी आती है, उस लाइन का मतलब मुझे याद है, बंगाली में वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही। उसका मतलब क्या है कि स्वयं महाप्रभु ने अपने आचरण से भक्ति करना सिखाया है। आपने आचरे ऐसा कुछ है, जीवेर सिखाए, इस तरह से। तो महाप्रभु ने स्वयं ने आचरण करके सिखाया है भक्ति करना। तो शास्त्रों में पहले से था कि कलयुग का जो एकमात्र जो साधन है कलयुग में, वह है भगवान के नामों का उच्चारण। परंतु उन्होंने इस सूत्र का विशेष रूप से प्रचार किया है। वर्तमान युग में आत्म साक्षात्कार की यह सरलतम विधि है। केवल आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करें। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अपनी कक्षा में शायद मैं ही अकेला भारतीय हूँ। मेरे सारे अनुयायी अमेरिकी हैं और वे अच्छी तरह नाचते गाते हुए कीर्तन में भाग लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसका अभ्यास किसी भी देश में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। और आप ये चीज खुद अनुभव करेंगे। काफी व्यक्तियों ने आपको बताया भी होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, वो सुनने से एक अलग ही शांति मिलती है। मुझे खुद ने आगे होकर बताया, पूछा नहीं था मैंने कि हाँ हमने सुना था एक बार कीर्तन टेम्पल में ऐसे हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ऐसा होता है, इसलिए यह सबसे सरल है। हो सकता है कि आप भगवत गीता का दर्शन ना समझते हो, यह भी बहुत कठिन नहीं है, किंतु फिर भी यदि आप सोचते हैं कि आप इसे नहीं समझ सकते, तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो कर ही सकते हैं। तो यही चीज है। देखिए, सबसे पहला जो इसी बात पर बल दिया जाता है, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को आप प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, टेल हिम टू चांट, आस्क हिम टू चांट। अगर ठीक है वो शास्त्र वगैरह भी नहीं सुन रहा है, लेकिन चैंटिंग करने से उसकी अपने आप जैसे जैसे कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होगी, अपने आप उसकी शास्त्र सुनने में भी मति लगने लगती है। ये चीज समझनी चाहिए कि जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ये कोई साधारण टेक्स्ट बुक्स जो होती है स्कूल कॉलेजेस की, वो सब नहीं है ये। इसको समझने के लिए हमारा जो चित्त है, उसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, तभी चीजें समझ में आती है। एंड फॉर दैट चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम भगवान अर्थात कृष्ण को जानना चाहते हैं, तो इसका आरंभ यहीं से होगा। कीर्तन सबसे सरल आरंभ है। अब हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक अनुयायी हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति के लिए अगर एक माला करना भी मुश्किल है, वैसे तो इजीली एक माला व्यक्ति कर लेता है, हार्डली 8 से 10 मिनट लगते हैं। तो आप उसको कह सकते हैं, पर उसके लिए डिफिकल्ट है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप 11 बार करिए, आप 21 बार करिए। इस तरह से कुछ ना कुछ तो उसका सुकृत जाए। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानती हूँ जिनसे एक माला भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल है उनके लिए एक माला भी करना, पर 11 बार इजीली कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, कैसे भी जहां से भी व्यक्ति शुरू करे, पर करे तो सही, कम से कम शुरुआत तो करे, फिर ग्रेजुअली आगे तो बढ़ेगा ही। इस संघ को खुले हुए 1 साल से थोड़ा अधिक ही हुआ है, परंतु कृष्ण की कृपा से कुछ अनुयायी केवल कीर्तन करते हुए ही इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब वे भगवत ज्ञान पर चर्चा भी कर सकते हैं और वे आसानी से ये मानवीय प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए दिव्य ध्यान की यह सबसे सरल विधि है। आप कई बार ये चीज देखेंगे कि कई बार जैसे आप शास्त्र सुनते हैं,
तो किसी भक्त ने जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो आपको खुद को पता नहीं होता है कि आप कैसे आंसर दे देते हैं। अपने आप ही जैसे बस सामने वाले ने पूछा और आपने उत्तर दे दिया। काफ़ी बार ये चीज़ होती है। मैं खुद बाद में सोचने लगती हूँ कि ये मैं कैसे बोल रही हूँ? मैं तो नहीं बोल रही हूँ ये। तो ऑफ कोर्स ये भगवान ही बुलवाते हैं। आप ये चीज़ देखेंगे कि जो भी व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें अपने आप ही बहुत ईज़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात बता रहे कि केवल कीर्तन करते हुए ही इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब वे भगवत ज्ञान पर चर्चा भी कर सकते हैं। बार-बार आप चैंटिंग तो कर ही रहे हैं डेली, बार-बार आप सुनते भी हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर अब सब बता सकते हैं इज़िली कि जो मान मनुष्य है और जो पशु है उसमें क्या भेद है। किसी को समझाना भी बहुत ईज़ी चीज़ है। तो ये अपने आप ईज़िली होने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि लाखों में से कोई एक व्यक्ति ही उन्हें जान सकता है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित हरे कृष्णा महामंत्र के इस कीर्तन नृत्य से बहुत थोड़े समय में ही आप कृष्ण को जान सकते हैं। आप सोचिए ये बिल्कुल मैजिकल नहीं है। किसी भी सामान्य या भौतिक शब्दों को देखेंगे वो तो हम शुरू से कितना ही बोलते आए हैं, या जो भी बिना मतलब के जो भी गाने वगैरह होते हैं वो कितना सुने हैं, पर कहाँ कुछ परिवर्तन हुआ। बल्कि जो आप देखेंगे बुद्धि जो है वो और ज्यादा ठस होती जाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोग जो होते हैं वो इतने ज्यादा इन चीजों में एनग्रॉस्ड होते हैं कि उनके लिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ इजी बातें भी उनको समझाया जाए तो उनको कुछ समझ ही नहीं आती है। पर आप देखिए द ग्रेट मर्सी ऑफ लॉर्ड, भगवान ने जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया है, हम भगवान भगवान के जो नामों का उच्चारण करते हैं, इससे अपने आप ही व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गंभीरता से साल भर तो फिर भी मैंने ज्यादा बोल दिया, यहाँ तक कि आप देखेंगे 1 महीने भी अगर गंभीरता से कोई व्यक्ति अच्छे से 16 माला का जप कर रहा है, तो वो खुद अपने जीवन में परिवर्तन देखेगा, नियमित रूप से करे तो बहुत थोड़े समय में ही आप परिवर्तन देखेंगे। ज्ञान का आरंभ कृष्ण से नहीं बल्कि उन वस्तुओं से होता है जिन्हें हम प्रतिदिन देखने के अभ्यस्त हो गए हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे इसी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो भी वस्तुएं आप यूज में लेते हैं उसको आप भगवान से कनेक्ट करिए। आप सोचिए ना, कुकिंग तो जो माता जी हैं वो हमेशा से करती हैं, क्या उसमें नई चीज है? पर अब प्रसाद बनाने का हो गया कि जो आप बना रहे हैं आपको उसको कृष्ण के लिए बनाना है, तो अपने आप ही जो वो व्यक्ति है जो भी कुकिंग कर रहा है, माता जी की बात नहीं है, प्रभु जी भी कुकिंग करते हैं, अपने आप कृष्ण भावना भावित हो गए। तो आप देखेंगे ऐसा कुछ हमारे जीवन में चेंजेस नहीं आए हैं। जो एक्टिविटीज हम पहले से करते थे, खाना जो खाते हैं, खाना पहले भी खाते थे अब भी खाते हैं, बस वो और प्योरिटी हो गई है अब। और जो भी हम रेगुलर चीजें करते हैं वी आर कनेक्टिंग इट विथ कृष्णा, तो अपने आप ही वी आर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। बल्कि अब कुछ भी आप वस्तु देखेंगे तो यही विचार में आएगा कि इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाए, इसको भगवान को हमें अर्पित करना है, तुरंत यही दिमाग में आता है। तो ये कितना इजी प्रोसेस है। और यहाँ देखिए ये बात कही जा रही है ज्ञान का आरंभ कृष्ण से नहीं, तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आप सोचिए कोई व्यक्ति मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए, तो भगवान को सिर्फ 5 मिनट देखने से क्या ही उसको भगवान के विषय में ज्ञान हो जाएगा? देखने से तो ज्ञान नहीं होता है। क्या हुआ है आज तक किसी को? मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक भगवान कृष्ण के मंदिर गए हैं, पर जैसे वो थे अभी भी वो वैसे ही हैं। तो उनके चित्त में आप देखेंगे
कोई विजिबल परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, पर कृष्ण के विषय में आप सुनेंगे ही नहीं, तो उनको जानेंगे कैसे? भगवान कितने महान हैं। ज्ञान का आरंभ कृष्ण से नहीं बल्कि उन वस्तुओं से होता है जिन्हें हम प्रतिदिन देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। सो दिस इज रियली इंटेलिजेंस दैट वट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, हम उसको भगवान के संबंध में कर रहे हैं। वास्तव में अगर आप विचार करें तो कृष्ण भावनामृत हार्ड चीज नहीं है। सिंपली यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स विद कृष्णा एंड यू विल बिकम मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस। देखिए, प्रोसेस इजी है, ठीक है, आसान सा लग रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है। नहीं तो कोई सामान्य व्यक्ति है, वो यही तो सोचेगा कि ये जैसा करते हैं वैसा हम भी तो करते हैं, तो इनमें और हम में भेद क्या है? ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, ये भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। बट बहुत बड़ा भेद है। एक्सटर्नली कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। जैसे ठीक है, कोई भक्त है, वो तिलक विलक लगा रहे हैं, तो फिर भी कोई व्यक्ति समझ सकता है। अब जैसे कुछ भक्त हैं जो तिलक लगाते ही नहीं है, तो उनको देखकर तो पता नहीं लगेगा ना कि ये भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी जो भी वट एवर ही इज फॉलोइंग इन हिज लाइफ, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर कर रहा है, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। तो ये चीज है ही। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। पृथ्वी स्थूल है, इसको ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा जो हमने शाम की क्लास में सृष्टि वगैरह से रिलेटेड हम जो सुनते हैं, उससे रिलेटेड है ये। हार्ड नहीं है लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी स्थूल है, यदि आप इसका स्पर्श करें तो इसकी ठोसता का अनुभव कर सकते हैं, किंतु जैसे ही पृथ्वी अधिक सूक्ष्म होने लगती है तो यह जल बन जाती है और इसका स्पर्श मृदु लगने लगता है, और फिर जल से आग और अधिक सूक्ष्म हो जाती है। आग या बिजली के बाद हवा बनने पर वह और अधिक सूक्ष्म हो जाती है। हवा के बाद आकाश और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। तो ये हुए 5 एलिमेंट्स। अब उसके बाद में आकाश के बाद मन और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ये ग्रॉस है। इसके बाद में इनका भी मतलब एक लेवल है, फिर सटल होता जाता है। अब 3 जो सटल चीजें हैं वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो आकाश के बाद मन और अधिक सूक्ष्म है, और मन के बाद बुद्धि उससे अधिक सूक्ष्म है। और यदि आप आत्मा को समझने के लिए बुद्धि से भी परे जाएं तो यह और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। तो हमने एक डायग्राम जैसा था, हमने देखा था वो, उसमें बाहर का जो बॉडी है वो ग्रॉस बॉडी होता है जो 5 तत्वों से बना है। फिर उसके अंदर हमारा सटल बॉडी होता है जो मन, बुद्धि, अहंकार है, और फिर उसके अंदर है आत्मा। तो ये वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इन तत्वों की सहायता से मनुष्य ने कितने ही प्रकार के विज्ञानों का आविष्कार किया है। अनेक वैज्ञानिक हैं, जैसे भूवि विशेषज्ञ, वे मिट्टी का किसी विशेष प्रकार का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं। कोई चांदी, कोई सोना, कोई अभ्रक खोज निकालता है। यह स्थूल पदार्थ का अर्थात पृथ्वी का ज्ञान है। ठीक है। यदि आप और अधिक सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करें तो आप पानी, पेट्रोल, मद्यसार मतलब अल्कोहल जैसे तरल पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और अधिक सूक्ष्म द्रव्यों का अध्ययन करना हो तो आप पानी के बाद आग और बिजली का अध्ययन करते हैं। वो जो 5 एलिमेंट्स है वो उसके एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं वो ठीक है इन सारी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज है उस पर रिसर्च नहीं कर रहे। मेन चीज क्या है अभी आगे पता लगेगी। और
आपको कोई तरह की पुस्तकें आपको अनेक तरह की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए। और इस सूक्ष्म आग से आगे बढ़कर आप हवा का भी अध्ययन करते हैं। हमने वैमानिकी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर ली है। हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि विमान कैसे चलते हैं। विमान मतलब प्लेन्स वगैरह, उनका कैसे निर्माण होता है। अब स्पुतनिक और जेट जैसी कितनी ही वस्तुओं की खोज कर ली गई है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आकाशीय तत्वों के अध्ययन का क्रम शुरू होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आकाशीय रूपांतरण, गैलेक्सी वगैरह की बात हो रही है। इसके बाद और अधिक सूक्ष्म तत्व मन का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये जो साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं, उनकी बात की जा रही है। किंतु बुद्धि और तर्क के अभ्यास के लिए बहुत कम खोज की जाती है। तो आप देख रहे हैं जितने भी 8 एलिमेंट्स हैं, 5 ग्रॉस, 3 सटल, तो इन पर इस तरह से पूरा पढ़ाई लिखाई की जा रही है। लेकिन वो अगेन चीजें तो ये सारी भौतिक ही है, तो इन पर ही विचार किया जा रहा है। किंतु बुद्धि और तर्क के अभ्यास के लिए बहुत कम खोज की जाती है। और आत्मा के विषय में क्या आत्मा का कोई विज्ञान है? एक बार प्रभुपाद जी किसी विदेशी यूनिवर्सिटी है कोई, बहुत प्रोमिनेंट है वो, तो वहां पर प्रभुपाद जी ने पूछा कि यहाँ कोई आत्मा का डिपार्टमेंट है, आत्मा के विषय पर कुछ जहाँ चर्चा होती हो? तो वहां सब चुप, था ही नहीं क्योंकि कुछ। तो ठीक है, व्यक्ति सारी चीजों पर रिसर्चेस चल रही है, लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा पर तो कोई भी रिसर्च नहीं चल रही है, क्योंकि ये जो चीज है, ये बुद्धि के परे वाली चीज है। भौतिकतावादियों के पास कुछ भी नहीं है। भौतिक विज्ञान आकाश, मन और बुद्धि के अध्ययन तक पहुंच गया है, किंतु इसके बाद के तत्वों के अध्ययन में कुछ प्रगति नहीं हुई है। और अब आप एक चीज बता दीजिए, मेन चीज क्या है कि हम सब आत्मा है, और इसी के विषय में कुछ चर्चा नहीं है, और बाकी सारी चीजों चीजों के लिए लोग रचे पचे हैं। तो फिर वो सब उन सब चीजों का महत्व क्या है? क्योंकि अंततोगत्वा सारी चीजें तो है तो मटेरियलिस्टिक, जबकि हम हैं स्पिरिचुअल, हम आत्मा है। तो फिर इन सब बात ये जो भी रिसर्चेस चल रही है, इन सब का महत्व क्या है? क्योंकि ये सारी चीजें तो हमें कुछ भी छू भी नहीं सकती है, हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। तो इसके बाद के तत्वों के अध्ययन में कुछ प्रगति नहीं हुई है। बुद्धि के बाद कौन सा तत्व है, इसका इन्हें ज्ञान नहीं है, किंतु भगवत गीता में इसका वर्णन मिलता है। भगवत गीता का आरंभ बुद्धि के बाद के तत्व के अध्ययन से होता है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, बहुत दिन हो गया है कुछ भी क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछती हूँ मैं। मुझे बताइए, यहाँ पर एक बात कही जा रही है बुद्धि के बाद का तत्व, तो किसकी बात की जा रही है? कौन सा है बुद्धि के बाद का तत्व? यू कैन टेल मी ऑन चार्ट। हाँ, मुझे पता था, बट ये नहीं, ये गलत है। आत्मा नहीं है, तत्वों की बात हो रही है। क्या आत्मा एक तत्व है? अहंकार। यस, अब बुद्धि जागी है। भगवत गीता का आरंभ बुद्धि के बाद के तत्व के अध्ययन से होता है। जब प्रारंभ में ही अर्जुन दुविधा में पड़ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से सुनेंगे, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई कि वह युद्ध करे या ना करे। कृष्ण गीता का आरंभ वहीं से करते हैं जहां बुद्धि विफल होती है। आत्मा के ज्ञान
का आरंभ कैसे होता है? यह बच्चे के खेल की तरह है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे का शरीर अभी बहुत छोटा है, किंतु एक दिन यही बच्चा आपकी या मेरी तरह बड़ा हो जाएगा, किंतु आत्मा वही रहेगा। इसलिए बुद्धि से आप यह समझ सकते हैं कि यद्यपि शरीर बदल गया है, फिर भी आत्मा वैसा ही है। वही आत्मा जो कभी बच्चे के शरीर में था, आज वृद्ध शरीर में भी विद्यमान है। इसलिए आत्मा नित्य है और केवल शरीर बदल गया है। यह समझना बहुत आसान है और ये सब जान भी रहे हैं। बार-बार में इसमें काफी बार इस चीज पर डिस्कशन हुआ है, कुछ नई चीज नहीं है। और शरीर का अंतिम परिवर्तन ही मृत्यु है। ये चीज समझ रहे हैं ना कि जो आत्मा है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती, लेकिन हमारा जो शरीर है वो हर क्षण परिवर्तित होता रहता है। हर क्षण, हर दिन, हर घंटे शरीर बदल रहा है, किंतु अंतिम परिवर्तन उस समय आता है जब शरीर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो आत्मा को नया शरीर ग्रहण करना पड़ता है। इजी है। जिस प्रकार यदि मेरे वस्त्र बहुत जीर्ण हो गए हैं, मतलब फट फुट गए हैं, तो मैं उन्हें पहने नहीं रह सकता, मुझे नए वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। यही स्थिति आत्मा की है। जब शरीर बहुत जीर्ण हो जाता है, तो दूसरा शरीर ग्रहण करना ही पड़ता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। ठीक है। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आत्मा की इसी प्रारंभ ज्ञान से भगवत गीता का आरंभ होता है। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यह समझ पाएंगे कि आत्मा सनातन है और शरीर परिवर्तनशील है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको ये स्वीकार करना जरूरी है कि वह आत्मा है। यस और नो? अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उसको ये चीज स्वीकार करने की कि वह आत्मा है? एनी आंसर? क्या जरूरत है उसको स्वीकार करने की कि वह एक आत्मा है? देखिए, आंसर बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। अगर व्यक्ति ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि वह एक आत्मा है, वह आत्मा है, तो फिर वो भौतिकतावादी चीजों में तो लगा रहेगा। यस। तभी तो आत्मा के लिए कुछ करेगा। अगर खुद को शरीर ही माना हुआ है, आत्मा मान ही नहीं रहा है, तो फिर शरीर से जो रिलेटेड चीजें हैं वहीं पर तो उसकी बुद्धि रची पची रहेगी, और जहां पर लोगों की लगी हुई भी है। तो सबसे पहली चीज ये स्वीकार करना जरूरी है कि हम आत्मा है। तभी आत्मा के कल्याण के लिए व्यक्ति कुछ करेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि लाखों मनुष्यों में से कोई एक ही इसे जान पाता है। फिर भी ज्ञान तो विद्यमान है। यदि आप उसे समझना चाहेंगे तो यह कठिन नहीं है, आप उसे समझ सकते हैं। अब हमें सबसे सूक्ष्म भौतिक तत्व अहंकार के अस्तित्व के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। अहंकार क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं। आई एम अ कॉन्शियस बीइंग। परंतु अपनी बुद्धि या मन की सहायता से मैं पदार्थ के संपर्क में आता हूं और मैंने पदार्थ को अपना स्वरूप मान लिया है। ये लाइन समझ पा रहे हैं आप? कि हमारा जो बुद्धि और मन है, उसकी सहायता से हम भौतिक पदार्थ के संपर्क में आते हैं और अपने आप को पदार्थ मान लेते हैं, भौतिक पदार्थ मानते हैं। और यही है मिथ्या अहंकार।
मैं शुद्ध आत्मा हूं, किंतु मैं अपनी मिथ्या पहचान को स्वीकार कर रहा हूं। उदाहरणार्थ, मैंने भूमि को अपनी पहचान मान लिया है और मैं सोचता हूं कि मैं भारतीय हूं या अमेरिकी हूं। इसी को अहंकार कहते हैं। अब देखिए, एक बात समझिए। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को ही भूल गया है, गीता में सबसे पहले श्लोक में ये चीज बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो ये चीज भूल गया है कि वह क्या है, मैं क्या हूं, इसको भूल जाना, यह तम कहलाता है। मैं भगवान का दास हूं, ये भूल जाना। और जो मैं नहीं हूं उसको मानना। देखिए, दो चीजें हैं। तम क्या है? जो मैं हूं उसको मैं भूल गया, जिसको हम इग्नोरेंस कहते हैं, तमोगुण में है ये वो। तो तम क्या है? कि जो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं, मैं उसको भूल चुका हूं। और जो मैं नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, पर मैं मान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, तो यह है मेरा मोह। और आप एक बात बताइए, क्या ये सब जरूरी नहीं है इस जगत में फंसे रहने के लिए? अगर हम सोचिए ना, अगर हम समझ जाए कि हम शरीर नहीं है, तो हम क्यों ही जमकर खाएंगे? क्यों खाते हैं हम जमकर? जितना जरूरत है शरीर को चलाने के लिए उतना खाए। मैं ऐसा नहीं कह रही खाना पीना छोड़ दीजिए मत करिएगा, मैं बस बता रही हूँ ये चीज कि ये कितना जरूरी है कि व्यक्ति अपने आप को भूले। इस जगत में फंसे रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अपने आप को भूल जाए और जो वह नहीं है उससे अपनी पहचान करे। और इन दोनों का आप देखेंगे आपस में रिलेशन भी है। हम जब पहले भूलेंगे कि हम कौन है, तभी तो हमको मनवाया जाएगा कि हम ये है। समझ पा रहे इस चीज को? पहले मुझे भूलना होगा कि मैं वास्तव में क्या हूं। पहले मुझे भूलना होगा कि मैं ये आत्मा हूं। तभी तो मैं ये मानूंगा कि मैं ये शरीर हूं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपको अगर याद है कि आप एक भारतीय है, तो क्या आप अमेरिकन हुए? पहले आपको भूलना होगा ना कि आप भारतीय है, तभी तो आप अपनी पहचान एक अमेरिकन से करेंगे। तो ये चीज है कि जो व्यक्ति है वो इस तरह से अपने आप को भूला हुआ है, और जिस वस्तु से वह अपनी पहचान कर रहा है वह उसका मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार मतलब, देखिए, अहंकार तो ये है दैट आई एम, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ये तो अहंकार है। लेकिन मैं आत्मा ना होकर मैं ये शरीर हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वह है मिथ्या अहंकार, क्योंकि वास्तव में हम वह है नहीं। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, किंतु मैं अपनी मिथ्या पहचान को स्वीकार कर रहा हूं। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, मैंने भूमि को अपनी पहचान मान लिया है और मैं सोचता हूं कि मैं भारतीय हूं या अमेरिकी हूं। इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार का अर्थ है वह बिंदु जहां शुद्ध आत्मा पदार्थ के संपर्क में आता है। इसको देखिए एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कोई पानी का गिलास है, उसमें पानी है, फिल्टर्ड वाटर है, बढ़िया एकदम क्लीन। अब आपने क्या किया, कोई ब्रश से आपने पेंट लिया ब्रश में, और अब आप उसको पानी को उस ब्रश से टच कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस पानी का कलर चेंज हो जाएगा। उसमें आप एक ड्रॉप भी डाल देंगे अगर कलर की, तो उस पानी का कलर चेंज हो जाएगा। तो उस पानी का उस कलर से संपर्क हुआ, तो वह पानी चेंज हो गया। तो उसी तरह से यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि अहंकार वह बिंदु है जहां शुद्ध आत्मा पदार्थ के संपर्क में आता है। यह संगम स्थान ही अहंकार है। तो व्यक्ति का जब
इस भौतिक पदार्थ से संपर्क होता है तो उसके अहंकार का निर्माण होता है। अहंकार बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है। अब देखिए इसको सूक्ष्म क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सूक्ष्म है। व्यक्ति अपने, ठीक है, थ्योरेटिकली भी अगर व्यक्ति सुन तो लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी अभी भी अपनी पहचान तो शरीर से ही करता है। तो इस वजह से जो अहंकार सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप कंडीशन है। व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से भूल चुका है कि वह आत्मा है, उसका स्वरूप सच्चिदानंद है, वह भगवान कृष्ण का अंश है, भगवान का सेवक है। तो इस वजह से इसको सूक्ष्म कहा जा रहा है। अहंकार बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म होता है। कृष्ण कहते हैं कि 8 भौतिक तत्व है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का अर्थ है झूठी पहचान। हमारा ज्ञान रहित जीवन इसी झूठी पहचान से शुरू हुआ है, जो कि इस भौतिक जगत में फंसे रहने के लिए बहुत जरूरी है। यह सोचना कि मैं पदार्थ हूं, जबकि मैं प्रतिदिन प्रतिक्षण देखता हूं कि मैं पदार्थ नहीं हूं। आत्मा सदा रहने वाला अविनाशी है, जबकि पदार्थ परिवर्तनशील है। आप देखिए ना, आपके आसपास कुछ भी जो वस्तु है वह परिवर्तित होती रहती है। यहाँ तक कि जो नॉन लिविंग थिंग्स आप अपने आसपास देखते हैं वह भी परिवर्तन होती है। आप कोई नई ड्रेस लेकर आए, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो पुरानी होती है। कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, पुराना सब कुछ होता है। घर पुराना हो जाता है, पूरा बड़ा पूरा घर है। तो इस तरह से जो पदार्थ है वह हमेशा परिवर्तनशील है। यह झूठी धारणा अहंकार कहलाती है। क्या झूठी धारणा? कि मैं ये पदार्थ हूं। आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती है। और मुक्ति का अर्थ है इस मिथ्या अहंकार से छुटकारा पाना। तभी देखिए ये बात कही जाती है, जो वास्तविकता भी है, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की हम सेवा करते हैं, तो उस टाइम पर हम मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हम हमारे वास्तविक स्वरूप में स्थित है। एक तरह से क्या है हमारा वास्तविक स्वरूप? कि हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं। तो जिस समय हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनके नामों का जप कर रहे हैं, उनकी झूठन हम खा रहे हैं, तो उस क्षण व्यक्ति मुक्त है। माया उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। मतलब स्पर्श मतलब परेशान नहीं कर सकती। तो मुक्ति का अर्थ है इस मिथ्या अहंकार से छुटकारा पाना। वह कौन सी स्थिति है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। वही मुक्ति का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, अब आगे जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।